बोलना चाहूंगा, जरूर। क्योंकि जिस तरीके से ये अराजकतावादी या जो ये कहिए कि विश्व के अंदर एक नए जो समीकरण बन के आ रहे हैं, और जिस तरीके से इस पैलेस्टाइन के प्रश्न को भारतीय जनता के सामने प्रस्तुत किया गया है कि ये एक सिर्फ इस्लामिक लोगों पे अत्याचार है, यहूदियों का, उन्होंने उनकी जमीन जबरदस्ती कब्जा ली है, वहां पे बच्चों को मारा जाता है, इस तरीके के जो चीजें बनाई गई। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से रखी जाती है, जैसे हमारे यहां होता है कि सिर्फ एक तरफा डायलॉग जो है कर दिया जाए, कि एक तरफ की बात कह दी जाए और दूसरी तरफ की बात छुपा दी जाए। मैं इजरायली नहीं हूं, मेरा कोई इजराइल से वो नहीं है, लेकिन एक ऐतिहासिक दृष्टि से, इतिहासकार के तौर पे मेरा ये उद्देश्य बन जाता है कि मैं एक सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को रख सकूं। सवाल उठता है जो प्रस्तुत किया जाता है कि पैलेस्टीनियन सारे इस्लाम को मानने वाले हैं और इनको निकाल के खदेड़ करके यहूदियों ने अपना वहां पे राज बना दिया, या इंग्लैंड वालों ने उनका राज बनवा दिया। क्या पैलेस्टीन का इतिहास 1947 से शुरू होता है? क्या उससे पहले पैलेस्टीन नहीं था? क्या ये प्रदेश पहले दुनिया में नहीं थे? जो 1947 में ये हो गया कि खदेड़ करके ये कहा गया कि यहूदियों ने इनको और अपना वो बना लिया। और यहां एक प्रश्न और पूछूंगा कि क्या दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम के मानने वालों को ये अधिकार है कि वो जिसको चाहे जिस में जाकर के खदेड़ के बाहर निकाल दे, जहां मर्जी जाए वहां जाके तलवारों से लोगों को मार दे, काट दे, कि या तो तुम परिवर्तित हो जाओ हमारे धर्म में और नहीं इन इलाकों से बाहर निकल जाओ, या तुम्हें यहां जीने का अधिकार नहीं दिया जाएगा? ये पट्टा कहां से आ गया भैया लिख करके? उसको कोई नहीं देखता, उस पर कोई नजर नहीं डालता। आज भी अगर लड़ाई मान लीजिए पैलेस्टीन एक प्रदेश की और एक सरकार इजराइल की लड़ाई है, तो उसमें इस तरीके की बातें कहना कि जो सिर काट के आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि, आपकी आवाज कट रही थी, अभी आ गई? अब आ गई प्लीज। हाँ, वो नहीं, बीच में कुछ हुआ था 1 सेकंड का। तो जी। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो मैं बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि तमाम इतिहास मौजूद है कि जेरूसलम और इसके पास का जो इलाका है, यहाँ पे सबसे प्राचीन धर्म कौन सा था लोगों का? जो राष्ट्रियनिज्म था, यहूदी थे। तमाम वो रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर चलते रहे, उसके बाद में क्रिश्चियनिटी आई, यहां पे इस्लाम कब आया? कभी किसी ने दुनिया में यह सवाल उठाया है कि इस्लाम के आने से पहले जो धर्म थे, जो सभ्यताएं थी, उनको क्या इस दुनिया में कोई अधिकार नहीं? इस्लाम तो बहुत बाद में आया, और जिस प्रदेश में इस्लाम गया वेस्ट एशिया के अंदर, मुझे ये बताइए कि इस्लाम के आने से पहले वहां पे कौन कौन से धर्म थे? बौद्ध धर्म था वहां पे, हिंदू धर्म था वहां पे, याजदी धर्म था वहां पे, जो राष्ट्रीयन थे वहां पे। उन सबको मारने का, कत्ल करने का, उनको हटाने का पूरा अधिकार है, उनको वहां से निकालने का अधिकार है। लेकिन जिस घर को आपने कब्जा लिया, मैं किसी के घर में घुस जाऊं, उन घर वालों को बाहर निकाल दूं, या उन घर वालों को मार दूं और घर को कब्जा के अपना बोर्ड लगा लूं, और फिर दुनिया के आगे रोऊं कि ये तो मेरा घर है, मेरा घर है, इस घर पे कोई दूसरा वापस क्यों आ रहा है अपना घर वापस लेने के लिए?
या उसमें अपना कमरा बनाने की। विक्टिम कार्ड। विक्टिम का पूरे पैलेस्टीन को आप देखिए, क्या क्या पैलेस्टीन सिर्फ ये गाजा पट्टी है 40 किलोमीटर की? सीरिया क्या है, लेबनान क्या है, इराक के कुछ हिस्से क्या हैं, इजिप्ट के कुछ हिस्से क्या हैं? क्या ये सारे पैलेस्टाइन का हिस्सा नहीं थे? लेकिन इजिप्ट को अधिकार है वो पैलेस्टाइन के जितने मर्जी हिस्से पे कब्जा कर ले, लेबनान को अधिकार है वो हिस्सा कर ले, सीरिया को अधिकार है वो हिस्सा कर ले। टर्की ने क्या किया था बेजेंटाइन एम्पायर के बाद में और ऑटोमन एम्पायर तक? टर्की ने क्या किया था? ये हिस्से टर्की के कहां से हो गए थे पैलेस्टाइन के, जो ऑटोमन एम्पायर बन गया था यहां पे आकर के? तो ये अलग अलग समय में अलग अलग स्थितियां होती रही, और ये आपस में ही क्यों लड़ते मरते रहे वहां पे? जब टर्की का आ गया वहां पे ऑटोमन एम्पायर बन गया, तो दूसरे खलीफा उन्हें इन इलाकों के या दूसरे जो इनके वो सरदार होते थे, ट्राइबल सरदार, इस्लाम कबूल करने के बाद में भी आपस में ही क्यों लड़ते रहे हैं वहां पे?